Hello everyone, welcome to StudyDuck. In this video we are going to see how to solve the pair of linear equation in two variables by cross multiplication methods, class 10 chapter 3 maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get the notification every time when I upload new video. Come to the topics. Topic is chapter 3 class 10th maths, pair of linear equation in two variables by cross multiplication methods. I will give you the easy and simple method that you can get solve easily. First question, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solution? In case there is unique solution, find it by using the cross multiplication method. First question, 3x minus 3y minus 3 equal to 0. Second equation, 3x minus 9y minus 2 equal to 0. First equation is x minus 3y minus 3 equal to 0. Second, 3x minus 9y minus 2 equal to 0. At first you find a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. ओके क्योंकि पहले हमें क्या पता करना कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ये पहले आप फाइंड कर लो. तो कैसे फाइंड कर सकते हो? दैट इज a1 by a2, 1 by 3 minus 3 by 9 and minus 3 by 2. That is 1 by 3, 1 by 3 and minus 3 by 2. You see that a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. This is the case of parallel line and no solution. ओके तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है. सेकेंड क्वेश्चन आपका है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड क्वेश्चन आपका है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. आप क्या करो, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो. 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन. एट फर्स्ट यू फाइंड a1 by a2, 2 by 3 and b1 by b2. You see that a1 by a2 does not equal to b1 by b2. Therefore, this is the case of intersecting line. Intersecting line. Therefore, it is unique solution. Case of unique solution. तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? चलो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखने के लिए आप देखो यहाँ पे क्या करना है. यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना b1 b2 c1 c2 a1 a2 c1 c2. सिंपल भाषा में बकाव. क्या करना है? बकाव एक वर्ड यह है, उसे याद करना. b1 b2 b c a b, दैट इज बकाव. क्या याद रखना है? बकाव. b c a b, फिर इसका 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया. इसके ऊपर में x लिख देना, इसके ऊपर में y और इसके ऊपर में 1. लाइन इक्वल टू का साइन बीच में और यहाँ पे क्रॉस, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस. अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखोगे? x अपॉन b1 c2. आपको मल्टीप्लाई करना क्रॉस, नाम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज b1 c2. राइट डाउन b1 c2 माइनस b2 c1. y c1 a2 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1. ओके क्या करना है? b1 c2 माइनस, बीच में माइनस का साइन होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1.
तो या ध्यान रखना बच्चे कभी कभी गलती करता है B2 माइनस C1 कर लेता है, ऐसा नहीं करना आपको। B1 यहाँ से स्टार्ट करना, B1 C2 माइनस B2 C1, ओके। तो जैसे मल्टीप्लाई लिखते हो ना वैसे ऐसे फिर ऐसे, तो पहले ऐसे करना B1 C2 फिर माइनस B2 C1, सेम एज इट इज आगे भी प्रोसेस रखना। एक वर्ड आपको बताया था मैंने, बकाव, BCAB, पहले B लिखना, B वाला है कॉलम, फिर C वाला कॉलम है, फिर A वाला है, फिर B वाला है, ओके। यहाँ पे भी सेम आप लिख दो, यहाँ पे आपका A1 कितना है, A1 इक्वल टू, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5। राइट डाउन A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू -8। ये यहाँ से लिखते हैं हम, ओके। चाहो तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको तो आप डायरेक्ट ये करो, बकाव वर्ड याद रखो। B से स्टार्ट करना, B का कॉलम क्या था आपका 1 2, C का कॉलम -5 8, B C, फिर A दैट इज 2 3, फिर B दैट इज 2 3, 1 2 दैट इज 1 2। वर्ड याद रखना, पहले B वाला कॉलम लिखना, फिर C वाला, फिर A वाला, फिर B वाला, बकाव वर्ड है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, यहाँ पे लिखो 1, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, और बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन, दैट इज x 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 माइनस 2 इंटू -5 इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 माइनस ऑफ -8 इंटू 2, that is 1 upon 2 into 2 minus 3 into 1, ओके। करना क्या आपको कि इसके 1 into -8 और 2 into -5 बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, -5 into 3 माइनस -8 into 2 बीच में माइनस का साइन होना चाहिए, 2 into 2 माइनस 3 into 1, ये लिख दिया। यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो आप डायरेक्ट इसमें ये वैल्यू डाल देना, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो -8 प्लस 10 दैट इज y अपॉन -15 प्लस +16 1 बाय 4 - 3 दैट इज x अपॉन 2 y बाय 1 और 1 बाय 1। केस फर्स्ट ले लो, केस फर्स्ट दैट इज x बाय 2 इक्वल टू y बाय 1 दैट इज x इक्वल टू 2। सेकेंड केस ले लो, केस 2 y माइनस 1 y बाय 1 अपॉन 1 बाय 1 दैट इज y इक्वल टू 1। आपको करना क्या है, एक बार इसको इससे इक्वेट करना है और एक बार इसको इससे इक्वेट करना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू एंड y इक्वल टू 1। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। ये तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा इसका, कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि 3x माइनस 5y प्लस 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6x माइनस 10y प्लस इक्वल टू 40। इसका रेशियो होगा 1/2 1/2 1/2, दैट मीन्स a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं सॉल्व करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7y माइनस 15 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। देयर आर टू इक्वेशन। फिर से आप यहाँ पे सेम आप लिख लो, यहाँ पे a1 क्या होगा, दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 is 1, b1 is -3, c1 is -7, a2 is 3, b2 is -3 and c2 is -15। राइट डाउन b बकाव वर्ड बताया था BCAB, दैट इज बकाव, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये वर्ड है आपका बकाव। तो इस तरह से आपको लिखना है
तो इसमें हमने फॉर्मूला तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, चलो फॉर्मूला लिख दिया तो लिख लो यहाँ पे एक्स वाई, आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। यदि आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे कर लो x इक्वल टू, फिर इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, p कितना था आपका b1 -3 दैट इज -7 -15 1 3 -3 राइट डाउन x y 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ पे -3 इंटू -15 -3 इंटू -7, यहाँ पे this into this minus this into this, again write down y -7 3 minus of -15 into 1 upon 1 into -3 minus 3 into -3, okay. Write down x upon 45 minus plus that is 21, y upon -21 minus plus 15 1 -3 plus 9 that is x by 66 equal to y by -6 equal to 1 by 6, ओके। अब क्या करना है आपको, बारी बारी से इक्वेट करना है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड लेना। केस फर्स्ट x by 66 इक्वल टू 1 by 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना 66 by 6 दैट इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 आंसर। केस सेकेंड y by -6 इक्वल टू 1 by 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना y इक्वल टू -6 by 6 दैट इज y इक्वल टू -1, ओके। आपको करना क्या होता है, एक बार इसको इससे इक्वेट करना है, अगली बार इसको इससे इक्वेट करना है, मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को करोगे तो इक्वेशन आपका x की वैल्यू आ जाएगा, और सेकंड और थर्ड को करोगे तो आपका y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप कि आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक चीज ध्यान रखना, यदि आप ये इक्वल टू के बाद होगा 7 इक्वल टू होगा, यहाँ पे इक्वल टू 7 लिखा होगा, x - 3y इक्वल टू 7, तो यहाँ पे 1 नहीं लिख के -1 लिखना, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी इक्वल टू के बाहर होना चाहिए और यहाँ पे भी इक्वल टू के बाहर होना चाहिए और यहाँ पे -1 होना चाहिए। यदि तो इस डिफिकल्टी से बचने के लिए कि कभी माइनस की गलती हो जाए, तो आप हमेशा जो भी इक्वेशन दिया होगा उन इक्वेशनों में आप क्या करना, इक्वल टू के बाद होगा तो पहले ले आना, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of equations have infinite number of solution? First equation is 2x plus 3y equal to 7. Second equation is a minus b into x plus a plus by equal to 3a plus b minus 2. Okay? Okay, there is a first equation is 3x plus y, 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, 3x plus y equal to 7, 3x 2x plus 3y, 2x plus 3y equal to 7. Second equation is a minus b into x plus a plus b into y equal to 3a minus b plus b minus 2. ओके, ये दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है और कहता है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। कौन सा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है उसका प्रॉपर्टी होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इक्वेशन
आपके सामने लिखा हुआ है a1, आप देख लो a1 कितना था आपके पास 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी और 7/3a प्लस 7 माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको इससे इक्वेट करना है, दैट इज केस 1 कर लो। केस 1 2/a माइनस b इक्वल टू 7/3a प्लस b दैट माइनस 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 3a प्लस b माइनस 2 7a माइनस b दैट इज 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। राइट डाउन 7b 0 इक्वल टू 7a माइनस 7b माइनस 6a प्लस माइनस 2b माइनस प्लस 4 दैट इज 0 इक्वल टू a माइनस 8 7 और 2 प्लस 2 7 माइनस 9 माइनस 9b प्लस 4 दैट इक्वल a माइनस 9b इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन अगेन इसको दोनों को इक्वेट कर दो 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ओके, सेकेंड में आप क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे आप जो डाउन में 3/a प्लस b और 7/3a प्लस b माइनस 2। 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b 7 इंटू a प्लस b 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। लेफ्ट साइड कर लो इसको 9a प्लस 3b माइनस 7a माइनस 7b इक्वल टू 6 दैट इज 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। therefore a 2 कॉमन लेके हटा दो 2 माइनस 2b a माइनस 2b इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने और 6 है 2 से कैंसिल आउट कर दिया 3 दैट इक्वल टू a माइनस 2b इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन और ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको इन दोनों इक्वेशन को जो सब सॉल्व करोगे आप तो अपने आप ही आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इक्वेशन को ध्यान से करना है और इजीली वे में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्या करोगे आप इसे फ्रॉम इक्वेशन, इसको एक काम करो a इक्वल टू 3 प्लस 2b ले लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दो, पुट इन इक्वेशन थर्ड दैट इज a 3 प्लस 2b माइनस 9b इक्वल टू 4। therefore 3 माइनस 7b इक्वल टू 4 माइनस 7b इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 7b माइनस 7b इक्वल टू माइनस 7b इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, या तो इसमें पुट करो या तो पहले में पुट करो। पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा a इक्वल टू इक्वेशन 4 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा a माइनस 2b इक्वल टू हमारा था माइनस 4 और ये क्वेश्चन था हमारा a माइनस 2b इक्वल टू 3। तो a माइनस 9b माइनस 4 यहाँ से हमने क्या करा, a के बदले में 3 माइनस
3+2b डाल दिया यहाँ पे, दैट इज क्या होगा हमारा 3+2b यहाँ पे पुट कर दोगे इसकी वैल्यू a की जगह पे 3+2b - 9 b = -4, तो हो जाएगा कितना 2+2 - 9 = -7, 3 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया -3 - 7 4 जगह -7, तो b - 7b = -7, देयरफॉर b = 1, तो b = हमारा 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा मैं आपको कि इसका वर्ड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।